पिट्यूटरी हार्मोन्स एक ही स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन भी, और इसी स्लाइड में हम लोग पढ़ लेंगे आगे चल के डायबिटीज इंसिपिडस भी। आइए देखते हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ डायग्राम से स्टार्ट किया जाए। राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड जाहिर सी बात है सेला टर्सिका में आपके ब्रेन का पार्ट है। वी आर डिस्कसिंग हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो काफी सारे हार्मोन्स आप लोग यहाँ पे अप्रिशिएट कर पाओगे पिट्यूटरी ग्लैंड के। राइट, और हम लोग कहते हैं दिस इज मास्टर ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ज्यादातर हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, दो हार्मोन्स आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। सबसे पहला हार्मोन यहाँ पे कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जिन्होंने स्टिमुलेट करना है थायराइड ग्लैंड को। ACTH, इसको भी हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो आपके स्टिमुलेट करेगा किसको? एड्रीनल ग्लैंड को। तो यह प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क सिक्रीशन कराएगा, राइट, प्रोडक्शन कराएगा। अब यहाँ पे जिसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा टेस्टिस और ओवरी के डेवलपमेंट के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की जहां तक बात है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ जाता है ग्रोथ ऑफ बोन्स। इसी तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज आर्जिनिन, वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। राइट, तो ये दो हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से काफी इंपॉर्टेंट हैं। राइट, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे चल के एंटी डायबिटिक हार्मोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। ऑक्सीटोसिन आप लोग गायनिकोलॉजी में पढ़ोगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। गायनी में पढ़ोगे, बच्चों में इसकी डिफिशियंसी होगी भी तो पता कम लगेगा, क्योंकि बच्चों में सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे चल के पता चलेंगे, राइट, प्यूबर्टी के आसपास। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, यहाँ पे हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी को सेग्रीगेट कर लिया है, राइट। एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। यहाँ पे अगर बात करें ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मुझे लगता नहीं कि मुझे इन सब चीजों को बार बार लिखाना चाहिए, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं। अगर यहाँ पे हम लोग समराइज कर लें मेन तो सबसे पहला अपना ग्रोथ हार्मोन, राइट। देन वी हैव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पहले ही पढ़ लिया है हम लोगों ने। ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, राइट। ये सब चीजें आप लोग फिजियोलॉजी में देख चुके होंगे। इसी तरीके से वी हैव हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उनको भी हम लोगों ने अलग कर लिया है। यहाँ पे तो दो ही हार्मोन है, राइट। तो हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हियर वी हैव पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मेनली इट सिक्रीट्स टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, राइट, और दूसरा है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, इसी को हम लोग वासोप्रेसिन भी कहते हैं, इसी को हम लोग आर्जिनिन वासोप्रेसिन भी कहते हैं, राइट, वासोप्रेसिन। आगे चल के हम लोग ADH इस हार्मोन की डिटेल में स्टडी करेंगे, और जो डिजीज होगी दैट विल बी डायबिटीज इंसिपिडस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वी हैव ADH दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी को हम लोग कह देते हैं वासोप्रेसिन, इसी को हम लोग कह देते हैं आर्जिनिन वासोप्रेसिन, राइट, आर्जिनिन वासोप्रेसिन।
ये हो जाता है AVP, राइट। और दूसरा हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन, लेबर से रिलेटेड है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है और मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बल्कि मिल्क इजेक्शन से रिलेटेड है। जब बच्चा मिल्क पी रहा होता है, मिल्क सक कर रहा होता है, उस समय जो मिल्क इजेक्ट होता है दैट इज थ्रू ऑक्सीटोसिन इफेक्ट। इस तरीके से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में सेला टर्सिका के कैविटी में, पाउच में ये एकोमोडेटेड रहता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर पार्ट्स इतने हार्मोन सिक्रीट करते हैं, राइट, जिनमें हम लोगों ने TSH की बात थोड़ी की है, हम लोगों ने ACTH की बात की है, बाकी गायनिकोलॉजी में पढ़ोगे। ग्रोथ हार्मोन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वी विल टॉक अबाउट ADH, ऑक्सीटोसिन, यू गाइस विल स्टडी इन गायनिकोलॉजी, बल्कि ऑब्स्टेट्रिक्स में। आइए हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं ग्रोथ हार्मोन, राइट। अब ग्रोथ हार्मोन आते ही सबके दिमाग में आ जाता है कि इट इज रिलेटेड टू हाइट। एब्सोल्युटली राइट, ग्रोथ हार्मोन, राइट। हम लोग आगे चल के इसको समझेंगे ग्रोथ हार्मोन GH से, राइट। हम लोग कहते हैं वन ऑफ द मेन हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ। इसका मेंटल ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर थायराइड होता है तो उसका मेंटल ग्रोथ से भी रिलेशन होता है, राइट, और फिजिकल से भी। थायराइड अगर कम होगा तो मेंटल रिटार्डेशन भी होगा, हाइट रिटार्डेशन भी होगा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो दिमाग पेशेंट का ठीक होगा, राइट। तो हमारे पास एक थायराइड हार्मोन थे, मतलब थायरॉक्सिन था, जो कि आपके फिजिकल ग्रोथ मतलब बॉडी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ प्लस मेंटल ग्रोथ से रिलेटेड है, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ या डेवलपमेंट। लेकिन जब हम लोग ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो ओनली फिजिकल ग्रोथ, ओनली फिजिकल ग्रोथ मतलब बॉडी ग्रोथ, हाथ पैर, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से वी हैव थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स। अगर किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, अभी हम लोग इन जनरल देख रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, अब ऐसा नहीं एडल्ट में कम हो जाए, ग्रोइंग एज में, राइट, इन ग्रोइंग एज मतलब चाइल्डहुड में, इन ग्रोइंग एज दैट इज चाइल्डहुड। हम लोगों में तो वैसे भी कम सिक्रीट होता है क्योंकि ग्रोथ तो हो चुकी है, राइट। तो कम हो जाए मतलब दैट इज ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी। तो इससे क्या होगा, हाइट छोटी रह जाएगी, नोन एज डॉर्फिज्म, राइट, नाटा रह जाएगा इंसान, बौना रह जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी की वजह से डॉर्फिज्म है, दैट इज शॉर्ट स्टेचर, हाइट पेशेंट की कम होगी, शॉर्ट स्टेचर, राइट। तो ग्रोथ हार्मोन वन ऑफ दोज हार्मोन्स व्हिच कैन अफेक्ट ग्रोथ, और ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो हाइट काफी सीवियरली अफेक्टेड होती है, राइट। हम लोग कह देते हैं जो एक्सपेक्टेड हाइट होती है किसी पेशेंट की उससे कहीं कम हाइट होगी। ग्रोथ हार्मोन आपका अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की मैलिग्नेंसी, कैंसर, एडिनोमा वगैरह हो, ज्यादा भी हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन एक्सेस, अब ये डिपेंड करता है ग्रोथ हार्मोन एक्सेस कब हुआ। अगर मान लीजिए यही ग्रोइंग एज में हुआ, मान लीजिए मैंने कह दिया चाइल्डहुड में हुआ, चाइल्डहुड में हुआ तो वी कॉल इट, दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड होल बॉडी साइज, हम लोग कहते हैं जाइगेंटिज्म, राइट। यहाँ पे पेशेंट की हाइट इंक्रीज हो जाएगी, राइट। कुछ फेशियल फीचर्स भी होते हैं, जैसे चिन वगैरह काफी प्रोट्रूडेड होती है, समथिंग लाइक दैट, वी विल डिस्कस जाइगेंटिज्म। और अगर एडल्ट में ये चीज ज्यादा हो जाए तो हाइट तो बढ़ने से रही क्योंकि बोन्स के एंड फ्यूज हो चुके हैं, हम लोग कहते हैं यहाँ पे एक्रोमिगैली, एक्रोमिगैली, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट, डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज इन बॉडी पार्ट्स, disproportionate increase in size of body parts, जैसे फिंगर्स बड़ी हो गई, राइट, चिन बड़ा हो गया, समथिंग लाइक दैट।
तो एक्रोमेगाली अगर एडल्ट में और जाइगेंटिज्म अगर ग्रोइंग एज में किसी में किसी भी रीजन से ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस हो गया। आजकल ये भी है कुछ लोग हाइट बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं, दैट पर्टिकुलरली बॉयज की हाइट उनकी थोड़ी और लंबी हो जाए। ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा तब किया जाता है जब किसी रीजन से किसी ग्रोथ हार्मोन की कमी से ग्रोथ ना हो रहा हो। ये नहीं कि ग्रोथ हार्मोन बॉडी में नॉर्मल है और ग्रोथ हार्मोन लगवा लो और लंबे हो जाओ, दैट इज नॉट नॉर्मल, राइट। वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, हो सकता है उससे कुछ ना कुछ लॉस ही हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन की आउटलाइन देखी है। हमेशा दिमाग में आता है इट इज रिलेटेड टू फिजिकल ग्रोथ। तो यहाँ पे हाइट कितनी होनी चाहिए किसी इंसान की, राइट, ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं हाइट आपकी एडल्ट हाइट कितनी होनी चाहिए, इसी को हम लोग कह देते हैं एक्सपेक्टेड फाइनल हाइट, राइट। जब इंसान 16 टू 17 ईयर्स का हो जाता है तब तक ग्रोथ होती है, उसके बाद बंद हो जाती है, राइट। तो हम लोग कहते हैं एट 17 टू 18 ईयर्स पे किसी की एक्सपेक्टेड हाइट क्या होनी चाहिए। ये तो हार्मोन पे डिपेंड ही करता है, पेशेंट के जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, राइट। मेनली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ पेरेंट्स, राइट। ऐसा नहीं कि केवल ग्रोथ हार्मोन, हाइट ऑफ पेरेंट्स, राइट, दैट इज मेनली डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स ऑफ पर्सन, राइट। इसलिए ऐसा नहीं कि किसी में हार्मोन बढ़ा दो तो हाइट बढ़ जाएगी। जेनेटिक्स प्लस उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन है वो होगा, तब जाके हाइट बढ़ेगी। अब ये कैसे जाने कि किसी की फाइनल एक्सपेक्टेड हाइट क्या होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम लोग मिड पेरेंटल हाइट कहते हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं। जेनेटिकली वाई क्रोमोसोम की वजह से मेल की हाइट फीमेल से ज्यादा होना चाहिए, राइट। होती भी है, सिबलिंग्स में आप लोग देखते हो मेल की हाइट ज्यादा होती है, राइट। अगर सेम पेरेंट से ही हैं तो भी मेल और फीमेल में फर्क है, राइट। तो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं मिड पेरेंटल हाइट, राइट, MPH। ये डिसाइड करता है कि बच्चों की हाइट, दिस डिटरमाइंस हाइट ऑफ, फाइनल हाइट की बात कर रहे हैं, फाइनल हाइट ऑफ चिल्ड्रन, राइट। और फाइनल हाइट में भी राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, राइट। मेल होंगे तो फाइनल हाइट कुछ और एक्सपेक्टेड आएगी, राइट। तो मिड पेरेंटल हाइट से हमें पता चल जाता है एक्सपेक्टेड फाइनल हाइट, राइट। ये जनरल नॉलेज के लिए नहीं बता रहे हैं, ये कोर्स का पार्ट है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो मिड पेरेंटल हाइट कैसे कैलकुलेट करें, तो बहुत ही सिंपल है। मिड पेरेंटल हाइट का मतलब है फादर्स हाइट प्लस मदर्स हाइट डिवाइडेड बाय 2, राइट। इस तरीके से हम लोग मीन हाइट निकाल लेते हैं। जो मदर, मान लीजिए एग्जाम्पल, फादर की हाइट है 180 सेंटीमीटर, मदर की हाइट है 160 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग मिड पेरेंटल हाइट आ गया 170 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर लड़का होगा और लड़की होगी दोनों में फर्क होगा, राइट, नॉर्मली दोनों की हाइट में फर्क होगा। तो इससे हम लोग एक्सपेक्टेड फाइनल हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड फाइनल हाइट अगर मान लीजिए मेल है, एक्सपेक्टेड फाइनल हाइट, मान लीजिए मेल की बात कर रहे हैं, मेल की हाइट यूजुअली ज्यादा होती है, तो हम लोग कह देते हैं मिड पेरेंटल हाइट प्लस 6.5 सेंटीमीटर, राइट। ये जो हम लोग रखे हुए हैं डेटा ये सेंटीमीटर में रखते हैं, राइट। MPH प्लस 6.5 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे ये वाला कपल था, इनके लड़के की हाइट कितनी होनी चाहिए, देयरफॉर 170 प्लस 6.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 176.5 सेंटीमीटर, राइट। ये एक एवरेज है कि मतलब ये मेन आपका 176.5 सेंटीमीटर। तो मेल है तो हम लोगों ने 6.5 यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर हम लोग एक्सपेक्टेड फाइनल हाइट फीमेल की बात करें, गर्ल चाइल्ड की, फीमेल की, यहाँ पे हो जाता है MPH
-6.5 सेंटीमीटर। अगर उसी एग्जाम्पल को हम लोग लेके आगे चलें तो हम लोग कह देंगे 170 - 6.5 इज इक्वल टू 163.5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर गर्ल है तो मदर के हाइट के आसपास पहुंच गया, बॉय है तो फादर के हाइट के आसपास। तो जो मेन फैक्टर होता है किसी के फाइनल हाइट को डिटरमाइन करने वाला, वो जेनेटिक फैक्टर होता है, राइट। अगर कोई हार्मोनल डिफिशियंसी नहीं हुई तो ये आपका एक्सपेक्टेड फाइनल हाइट है। अगर किसी के जेनेटिकली मदर फादर बड़े हैं और ये हाइट नहीं अचीव होती है, इसका मतलब कुछ न कुछ ग्रोथ हार्मोन या थायराइड हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेशेंट में वर्कअप कराना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेड फाइनल हाइट, तो इस तरीके से अब मेल फीमेल का झगड़ा अगर हम लोग हटा दें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड फाइनल हाइट इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं इसको, फादर्स हाइट प्लस मदर्स हाइट, और इसको इधर से स्टार्ट करें, लंबा सा है फॉर्मूला, अक्सर इसी फॉर्म में मिलेगा। एक्सपेक्टेड फाइनल हाइट इज इक्वल टू फादर्स हाइट प्लस मदर्स हाइट डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 6.5 सेंटीमीटर, राइट। ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अब आप लोग समझ पा रहे हो कि यहाँ पे मेल होगा तो हम लोग प्लस 6.5 सेंटीमीटर फॉर्मूले को यूज करेंगे, फीमेल होंगी तो हम लोग -6.5। ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा, ये एक रेंज बता देगा कि इसी से प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर हाइट होगी, जो भी यहाँ पे हाइट आपके फॉर्मूले से आ रही है। मान लीजिए एक्सपेक्टेड हाइट किसी की 163.5 सेंटीमीटर है और गर्ल चाइल्ड है, और 18 ईयर्स पे अगर इनकी हाइट आ रही है 151 सेंटीमीटर, इसका मतलब पहुंचना यहाँ तक था, यहाँ तक पहुंच नहीं पाई मैडम। इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो, अगर हार्मोनल प्रॉब्लम की बात करें, हो सकता है थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी हो अगर हार्मोन्स की बात करें। अब ऐसा नहीं कि जेनेटिक्स और हार्मोन्स के अलावा कोई और चीज मैटर नहीं करती किसी के फाइनल हाइट के लिए, और भी चीजें मैटर करती हैं, जैसे उसको खाना कैसा मिला, उसकी डाइट कैसी थी, राइट, उसको कोई और क्रॉनिक इलनेस तो नहीं, जैसे कोई हार्ट की डिजीज तो नहीं थी। तो यहाँ पे जब हम लोग हाइट की बात करते हैं तो हाइट इज अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग, हाइट इज मल्टी फैक्टोरियल थिंग, मतलब कई चीजें अफेक्ट करेंगी। हाइट इज मल्टी फैक्टोरियल डायमेंशन या थिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहली चीज हम लोग कहते हैं जो डिटरमाइन करेगा जेनेटिक्स, दूसरा हम लोग कहते हैं हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स में मेनली वी विल टॉक, वी डिस्कस अबाउट ग्रोथ हार्मोन एंड T4 दैट इज थायरॉक्सिन, राइट। और इसके अलावा अगर कुछ और बात किया जाए तो पेशेंट को खाना क्या मिला, डाइट, राइट। अगर मान लो कोई स्टारवेशन में है, खाना ही नहीं मिला, तो क्या ही हाइट बढ़ेगी। मेल न्यूट्रिशन में है तो क्या ही हाइट बढ़ेगी, एग्जाम्पल हाइट डिक्रीज हो जाएगी, स्टंटिंग हो जाता है इन मेल न्यूट्रिशन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हाइट की बात, यहाँ पे डाइट के अलावा हम लोग और क्या बात कर सकते हैं, एनी क्रॉनिक डिजीज, जैसे मान लो किसी को डायरिया ही है, बराबर डायरिया रहेगा तो क्या ही फूड एब्जॉर्ब होगा। एग्जाम्पल मान लो किसी को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे किसी को, एग्जाम्पल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, VSD, ये इंसान जिंदा ही रह जाए इतनी ही बड़ी चीज है, हाइट की तो बात ही छोड़ दो। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब हार्ट में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में छेद है, ओपनिंग है, एबनॉर्मल ओपनिंग है, यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, राइट। और मल्टीपल रीजंस हैं। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो आजकल के डायमेंशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेस। अगर किसी में स्ट्रेस ज्यादा होगा तो उनकी हाइट कम हो जाएगी, राइट, ये प्रूवन फैक्टर है। अब यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ से आ गया, इसीलिए कहा जाता है बच्चों को, माँ बाप को बहुत ज्यादा मारना पीटना डांटना नहीं चाहिए, या उनके सामने बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई खुद भी नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो कपल्स होते हैं
रोज शायद झगड़ा करते हैं वो लोग किसी न किसी बात पे फालतू। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस पॉइंट को भी डिस्कस करें कि अगर तनाव होगा बच्चे में, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा या एंजाइटी होगा, तो ऐसे केसेस में भी बच्चे की हाइट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, फाइनल हाइट। ऐसा क्यों होगा, दिस इज अगेन रिलेटेड विद ग्रोथ हार्मोन, राइट। स्ट्रेस, एंजाइटी अगर किसी को है बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है ग्रोइंग एज में, चाइल्डहुड में, तो दिस कैन ऑल्सो इफेक्ट ग्रोथ ऑफ बेबी। हम लोग कहते हैं बिकॉज स्ट्रेस होगा, राइट। स्ट्रेस तो शायद दिमाग से ही होता है ना, स्ट्रेस पेट से तो होता नहीं किसी को। तो इसका मतलब रिलेटेड टू ब्रेन, इसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम पिट्यूटरी विल डिक्रीज। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम पिट्यूटरी को वगैरह नहीं भेजना है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि पेरेंट्स का अफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जिसकी वजह से बच्चे में स्ट्रेस आपका इतना ज्यादा ना हो कि उसको इस स्ट्रेस रिलेटेड कोई इशू हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना आज के लिए काफी है। कल हम लोग डॉर्फ